हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल ए टू जेड टीचिंग स्टूडेंट में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसमें हम उन्हीं सब वाक्यों के ऊपर चर्चा करेंगे जिसका कि हम पिछले वीडियो से करते आ रहे हैं। पूरे टेंस में उन्हीं सब वाक्यों पर चर्चा ही किया जाता है, ठीक, कि उनकी परिभाषा क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्रयोग क्या है और किस किस तरह से उसमें मुख्य क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहचान: जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा या रही हूँगी इत्यादि शब्द जुड़ा रहता है तथा कार्य जारी रहने का समय दिया रहता है। ठीक, कहने का मतलब जैसा कि हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस था कि उसके वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा हूँगा या रही हूँगी, तो ऐसा वाक्य दिया था। ठीक, तो लेकिन इसमें क्या अंतर है दोनों में कि इसमें हमारा समय दिया रहेगा। ठीक, एक मतलब समय दिया रहेगा कि सुबह से, शाम से, कहने का मतलब से आएगा वाक्य में, जैसे 2000 से, 2012 से। ठीक, तो चलिए इसका हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब सहाय मतलब कि क्या है, विल हैव और विल हैव बीन और शैल हैव बीन। इसका जो हेल्पिंग वर्ब हमको यूज़ करना है विल हैव बीन और शैल हैव बीन। सहायक क्रिया: रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे समय के साथ अगर ये वाक्य आएगा तो हमें वही हेल्पिंग वर्ब विल हैव और विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग करना है। ठीक, कहने का मतलब कि यदि सहायक क्रिया रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और उसके साथ हमारा समय दिया होगा कि जैसे कि मान लीजिए वे 2 बजे से खेल रहे होंगे। ठीक, वे 2 बजे से खेल रहे होंगे, इस तरह का वाक्य आया है तो इसमें जो 2 बजे से है, अगर 2 बजे से वाक्य में आ गया तो वहाँ हमें मतलब कि विल हैव बीन और शैल हैव बीन सहायक क्रिया का प्रयोग करना है। ठीक, अगर जैसे मान लीजिए कि ये नहीं आया 2 बजे से तो हमारा इसका मतलब फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक, तो इसका प्रयोग देख लेते हैं। यूज़: आई वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग करना है और तथा ही सी इट दिस या अन्य कर्ता सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करना है। ठीक, अब पहला नंबर देख लेते हैं सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य। सूत्र क्या है, कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस हैव प्लस बीन प्लस मुख्य क्रिया का प्रथम रूप प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस समय प्लस अन्य। ठीक, तो इंग्लिश में इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल और ऑब्लिक शैल प्लस हैव बीन। ठीक, हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस अदर। ठीक, तो चलिए इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर पहला क्या है, वह सुबह से पढ़ रहा होगा। वह सुबह से पढ़ रहा होगा। तो इस वाक्य में अगर देखा जाए तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, अदर वाला है, कहने का मतलब अन्य करता है। तो ही यहाँ हम विल हैव का प्रयोग करेंगे, ही विल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक, अब दूसरा वाक्य देखते हैं, वे 2 बजे से खेल रहे होंगे। वे 2 बजे से खेल रहे होंगे। दे विल हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। ठीक, दे विल हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। अब यहाँ हमने मतलब वही अदर सब्जेक्ट की वजह से विल हैव बीन का प्रयोग किया, नहीं तो शैल है। अगर मैं और हम आता, ठीक, यानी आई और वी आता तो यहाँ हम शैल हैव बीन का प्रयोग करते। ठीक, तीसरा वाक्य है, अध्यापिका जनवरी से पढ़ा रही हैं। अध्यापिका जनवरी से पढ़ा रही हैं। ठीक, तो टीचर विल हैव बीन टीचिंग सिंस जनवरी। अब यहाँ
देखिए तो जनवरी से है, यानी कि हमारा एक निश्चित समय दिया है। ठीक, जनवरी से अगर यही बोला होता कि एक माह से पढ़ा रही हैं या एक महीना से पढ़ा रही हैं, तो वहाँ हमारा मतलब कि एक अनिश्चित समय होता है। जैसा कि हमने पहले आपको बता चुका है कि प्रेजेंट इन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कि उसमें टाइम वाला जो टेबल हमने बताया था कि एक डेफिनेट टाइम होता है, एक इनडेफिनेट टाइम होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग एक बार आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक, तब आपको आसानी से समझ में आएगा। अब दूसरा नंबर सेंटेंस क्या है? निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इसका सूत्र क्या है? कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस नहीं प्लस है प्लस बीन प्लस मुख्य क्रिया का प्रथम रूप प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस समय प्लस अन्य। ठीक, इंग्लिश में इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस विल ऑब्लिक है मतलब विल ऑब्लिक सेल प्लस है बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस टाइम प्लस अदर। कहने का मतलब यहाँ देख लीजिए, ऑब्जेक्ट के बाद उसका टाइम आएगा, टाइम के बाद अदर आएगा। ठीक, तो इसका हम लोगों ने रूल देख लिया। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर पहला क्या है? माताजी 10 बजे से खाना नहीं बना रही होंगी। अब माताजी क्या है? सब्जेक्ट जो है अदर है, अदर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमें विल हैव बीन का प्रयोग करना है। ठीक, और दूसरा नंबर क्या है कि इसमें 10 बजे से कह रहा है, यानी कि 10 बजे से कह रहा है तो हमारा ये डेफिनेट टाइम है, निश्चित समय है। अगर यही 10 घंटे से कहता तो हमारा अनिश्चित समय होता, तो हम फार का प्रयोग करते। तो इसका ट्रांसलेशन देख लीजिए। मदर विल नॉट हैव बीन कुकिंग सिंस 10 o'clock। मदर विल नॉट हैव बीन कुकिंग सिंस 10 o'clock। अब दूसरा नंबर वाक्य देखिए क्या है? मैं प्रतिदिन सुबह से नहीं दौड़ रहा हूँगा। मैं प्रतिदिन सुबह से नहीं दौड़ रहा हूँगा। अब यहाँ सब्जेक्ट जो हमारा आई है, तो आई के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं? शैल हैव बीन का। ठीक, और सुबह से है, सुबह से अर्थात कि इसका मतलब है कि एक डेफिनेट टाइम दिया है, निश्चित समय। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? आई शैल नॉट हैव बीन रनिंग सिंस मतलब मॉर्निंग डेली। सुबह से कह रहा है तो यहाँ सिंस मॉर्निंग और प्रतिदिन है डेली, यानी अदर जो है लास्ट में लिखना है, जैसे कि हमारा रूल कहता है। अब तीसरा नंबर वाक्य देखिए। मेरा भारत सन 1947 से आज़ाद नहीं रहा होगा। मेरा भारत सन 1947 से आज़ाद नहीं रहा होगा। माई इंडिया, अब यहाँ मेरा भारत जो है अदर सब्जेक्ट है। ठीक, तो माई इंडिया विल नॉट हैव बीन फ्रीइंग सिंस 1947। अब तीसरा नंबर देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। सूत्र इस क्या है? सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस है प्लस बीन प्लस मुख्य क्रिया का प्रथम रूप प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस समय प्लस अन्य। ठीक, इंग्लिश में इसका रूल क्या है? हेल्पिंग वर्ब विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस अदर। ठीक, तो चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर पहला क्या है? क्या वह 2 महीने से विद्यालय जा रही होगी। अब यहाँ होगी से मतलब रही होगी से पता चल रहा है कि कोई मतलब फेमिनाइन जेंडर है, यानी स्त्रीलिंग है। ठीक, तो अब यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो विल सी हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 months। अब यहाँ 2 माह से कह रहा है, ये तो नहीं कह रहा है जनवरी से जा रही है, फरवरी से जा रही। कहने का मतलब इनडेफिनिट टाइम दिया है, निश्चित समय दिया है। ठीक, इसलिए हम फार का प्रयोग है। यही बोला होता कि क्या वह 2 महीने से मतलब कि जनवरी से विद्यालय जा रही होगी, तो यहाँ हमारा निश्चित समय होता। तो यहाँ हम लिखते विल सी हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जनवरी। ठीक, अब दूसरा नंबर वाक्य देखते हैं। माताजी आधे घंटे से पूजा कर रही होंगी। माताजी
क्या माता जी आधे घंटे से पूजा कर रही होंगी? विल मदर्स हैव बीन वर्शिपिंग फॉर एन हाफ आवर्स। ठीक, अब यहाँ आधा घंटा जो है हमारा अनिश्चित समय है, इसलिए यहाँ पर हम फॉर का प्रयोग किए हैं। ठीक, अगर यही बोला होता कि 1 बजे से या 2 बजे से, तो हमारा निश्चित समय होता। अब तीसरा नंबर वाक्य देखते हैं। क्या कुत्ते 15 दिनों से भौंक रहे होंगे? क्या कुत्ते 15 दिनों से भौंक रहे होंगे? विल डॉग्स हैव बीन बार्किंग फॉर 15 डेज। अभी हमारा पिछला वाला जो सेंटेंस था इंट्रोगेटिव फर्स्ट वाला, उसमें पहला कंडीशन का था कि यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले आए तो उसका नियम था। अब बी नंबर देखिए कि बी नंबर क्या है, यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए तो तब का सूत्र क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य प्लस सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस है प्लस बीन प्लस मुख्य क्रिया का प्रथम रूप प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस समय प्लस अन्य। इंग्लिश में इसका रूल क्या है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस विल ऑब्लिक है शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस अदर। ठीक, तो चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर पहला क्या है, वे वहाँ 2 बजे से क्या कर रहे होंगे? वे वहाँ 2 बजे से क्या कर रहे होंगे? तो वहाँ मतलब जो क्या है क्वेश्चन वर्ड, यहाँ क्या है तो व्हाट, अब वे है तो वे यानी अदर सब्जेक्ट है। ठीक, तो इसलिए हम विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो व्हाट विल दे हैव बीन डूइंग देयर सिंस 2 o'clock। अब 2 बजे से यानी कि हमारा निश्चित समय है, डेफिनिट टाइम है, तो इसलिए हम सिंस का प्रयोग किए। अब दूसरा नंबर वाक्य देखिए, 10 मिनट से तुम्हें कौन बुला रहा है? ठीक, 10 मिनट से तुम्हें कौन बुला रहा है? हु विल यू हैव बीन कॉलिंग फॉर 10 मिनट्स। ठीक, अब तीसरा नंबर देखिए, हम आधे घंटे से क्यों पूजा कर रहे होंगे? हम आधे घंटे से क्यों पूजा कर रहे होंगे? तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, पहले इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई। ठीक, फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम है, यानी कि हमें शैल हैव बीन का प्रयोग करना है। ठीक, और दूसरा नंबर मतलब तीसरा नंबर क्या कह रहा है, आधे घंटे से। आधे घंटे से का मतलब है कि ये हमारा अनिश्चित समय है। ठीक, यानी इनडेफिनिट टाइम है, इसलिए हमें यहाँ फॉर का प्रयोग करना है। तो वाई शैल वी हैव बीन वर्शिपिंग फॉर एन हाफ आवर्स। ठीक, अब चौथा नंबर सेंटेंस से देखते हैं, इंट्रोगेटिव विद निगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक के साथ नकारात्मक वाक्य। इसका सूत्र क्या है, सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस नहीं प्लस है प्लस बीन प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट रूप प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस समय प्लस अन्य। ठीक, इंग्लिश में इसका रूल क्या है एक बार देख लेते हैं। रूल, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस है प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस अदर। ठीक, तो इसके चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर पहला क्या है, क्या मेरे पिताजी आधे घंटे से पूजा नहीं कर रहे होंगे? क्या मेरे पिताजी आधे घंटे से पूजा नहीं कर रहे होंगे? तो यहाँ देखिए, पहले हम लोग को पता है कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, यानी कि सहायक क्रिया से स्टार्ट करेंगे। और दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि इसमें पिताजी जो है अदर सब्जेक्ट हैं। ठीक, इसका मतलब हमें यहाँ विल हैव बीन का प्रयोग करना है। ठीक, और आधे घंटे से का मतलब इनडेफिनिट टाइम दिया है, इसका मतलब फॉर का प्रयोग करना है। तो चलिए ट्रांसलेशन देखते हैं। विल माई फादर नॉट हैव बीन वर्शिपिंग फॉर एन हाफ आवर्स। ठीक, अब दूसरा नंबर वाक्य क्या है, क्या चिड़िया सुबह से चहचहा नहीं रही होंगी? क्या चिड़िया सुबह से चहचहा नहीं रही होंगी? विल बर्ड्स नॉट, अब यहाँ चिड़िया जो है अदर सब्जेक्ट है, तो इसलिए विल का प्रयोग किए। विल बर्ड्स नॉट हैव बीन चर्पिंग सिंस मॉर्निंग। चर्पिंग मीन्स जैसा कि हमने कंटिन्यूअस में
बताया था, कोई मतलब ऐसा ये पास्ट कंटिन्यूअस था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन हमने बताया था चर्पिंग मीन से होता है चहचहाना। तो इसका ट्रांसलेशन होगा कि विल बर्ड्स नॉट हैव बीन चर्पिंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ सुबह से है यानी कि इसका निश्चित समय है, ठीक, तो इसलिए सिंस का प्रयोग किया गया है। अब इसका तीसरा नंबर वाक्य क्या है, क्या हम 2 महीने से विद्यालय नहीं जा रहे होंगे। तो इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। वाक्य हमारा कह क्या रहा है, क्या हम 2 महीने से विद्यालय नहीं जा रहे होंगे, ठीक। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या है कि हमारा आई वी वाला है, ठीक। इसके साथ हम शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक। और 2 महीने से कह रहा है, इसका मतलब कि अनिश्चित समय भी दिया है, यानी कि फॉर का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो चलिए ट्रांसलेशन करते हैं। शैल वी नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 months, ठीक। अब आइए बी नंबर देखते हैं। बी नंबर क्या है, यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए तो। यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए तो रूल क्या है इसका, सूत्र प्रश्नवाचक वाक्य प्लस सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस नहीं प्लस हैव प्लस बीन प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट रूप प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस समय प्लस अन्य। इंग्लिश में इसका रूल क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस अदर, ठीक। तो चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर पहला क्या है, मैं ये वह काट दीजिएगा। मैं 2 बजे से क्यों नहीं जा रहा हूँगा। मैं 2 बजे से क्यों नहीं जा रहा हूँगा। तो यहाँ पर देखिए पहले कि मैं है जो हमारा सब्जेक्ट है, ये क्या है कि मतलब आई वी वाला है, ठीक। इसके साथ हम क्या शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो और क्या कह रहा है 2 बजे से, 2 बजे से यानी कि हमारा कि निश्चित समय दिया है, सिंस का प्रयोग करेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, क्यों, वाई। तो वाई शैल आई नॉट हैव बीन गोइंग टू सिंस 2 o'clock, ठीक। अगर वह होता तो वह यहाँ की जगह यहाँ हम विल हैव बीन का प्रयोग करते, और जब यहाँ मैं है, मैं को सब्जेक्ट माना है, तो यहाँ हम शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक। दूसरा नंबर वाक्य क्या है, हम 2 घंटे से क्यों नहीं खेल रहे होंगे, ठीक। हम 2 घंटे से क्यों नहीं खेल रहे होंगे। तो यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है कि हमारा हम आई वी वाला है, तो इसके साथ हम शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक। अब 2 घंटे से कह रहा है, इसका मतलब कि क्या है, हमारा अनिश्चित समय है। तो इसमें जो हमारा समय दिया है 2 घंटे से, ये क्या है, इनडेफिनिट टाइम है, अनिश्चित समय है, तो इसलिए यहाँ फॉर का प्रयोग करेंगे। अब क्यों, क्यों यानी वाई। तो पहले क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा रूल है, वाई शैल वी नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, ठीक। अब तीसरा नंबर सेंटेंस देखिए, सीता रात से गाना क्यों नहीं गा रही है, ये होगी, या तो सीता रात से गाना क्यों नहीं गा रही होगी, ठीक। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, अब यहाँ रात से है यानी कि निश्चित टाइम है, ठीक। तो इस वाले सेंटेंस में जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है क्या है, क्यों, यानी कि वाई। तो इसमें जो सीता सब्जेक्ट है यानी अदर है, अदर के साथ हम विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो वाई विल सीता नॉट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस नाइट, ठीक। वाई विल सीता नॉट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस नाइट। अब चौथा नंबर वाक्य क्या है, वह 2 बजे से क्यों नहीं बुला रहा होगा। वह 2 बजे से क्यों नहीं बुला रहा होगा। अब यहाँ जो सब्जेक्ट हमारा वह है यानी ही अदर सब्जेक्ट है, इसके साथ हम विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। और दूसरा नंबर क्या है कि इसमें जो टाइम हमारा दिया है
वो निश्चित समय दिया है, यानी कि डेफिनिट टाइम दिया है 2 o'clock, यहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे। अब जो क्वेश्चन वर्ड है वो क्या है, वाई, तो वाई विल ही नॉट हैव बीन कॉलिंग सिंस 2 o'clock। अब पिछले वीडियो की सभी की तरह इसमें भी हमने क्वेश्चन फॉर यू दिया है, तो इसको आप करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं और हम आपके पास चेक करके पुनः भेज देंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं किस तरह के वाक्य हैं। पहला नंबर क्या है, वह रात से याद कर रही होगी। वह रात से याद कर रही होगी। तो इन सब वाक्य में क्या है, अब जैसे रात से आया है, अब रात में होता तो इसका मतलब क्या है कि हमारा कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक, अब यहाँ रात से के लिए हम सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। इस वाले सेंटेंस में ये ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्योंकि कंटीन्यूअस और इसमें थोड़ा हम उन लोग को चेक करना होता है कि कौन सा वाक्य है। ठीक, तो दूसरा नंबर वाक्य क्या है, मैं प्रतिदिन 2 घंटे से व्यायाम कर रहा हूँगा। मैं प्रतिदिन 2 घंटे से व्यायाम कर रहा हूँगा। ठीक, और तीसरा नंबर सेंटेंस हमारा क्या है, क्या हम 4 बजे से दौड़ रहे होंगे। क्या हम 4 बजे से दौड़ रहे होंगे। चौथा नंबर वाक्य क्या है, शाम 2 बजे से क्यों बांसुरी बजा रहा होगा। ठीक, बांसुरी, तो इसमें ये देखिएगा कि बांसुरी के लिए मतलब ये बांसुरी हमारा फ्लूट है। ठीक, वो विज़ल नहीं है, विज़ल क्या होता है, क्या सीटी होता है, और यहाँ क्या है बांसुरी यानी फ्लूट। ठीक, इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो चौथा नंबर ये वाक्य हमारा क्या था, शाम 2 बजे से बांसुरी, मतलब क्यों बांसुरी बजा रहा होगा। शाम 2 बजे से क्यों बांसुरी बजा रहा होगा। तो यहाँ बांसुरी के लिए फ्लूट या फ्लूट का प्रयोग कीजिएगा, विज़ल का नहीं। तो पांचवा नंबर वाक्य क्या है, क्या वे सुबह से चोरी नहीं कर रहे होंगे। क्या वे सुबह से चोरी नहीं कर रहे होंगे। ठीक, तो छठवां नंबर वाक्य क्या है, सीता प्रतिदिन 2 घंटे से क्यों नहीं स्नान कर रही होगी। सीता प्रतिदिन 2 घंटे से स्नान क्यों नहीं कर रही होगी। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, शेयर। तो आपका ये जो टेंस है आज यही पूरा समाप्त होता है। जितने भी हमारा सिंपल से लेकर उसके जितने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जितने भी मतलब उसके सेंटेंसेस थे आज समाप्त हो गया। अब हम लोग इसका रिवाइज करेंगे। ठीक, तो इसके रिवाइज के लिए एक बार हो जाएगा तो सही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।